पीआईए नई उड़ान भरने के लिए तैयार, बोली के लिफाफे खोल दिए गए। आरिफ हबीब ग्रुप ने दूसरे मरहले में 121 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ रुपए की बिड दी। एयर ब्लू ग्रुप ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी। पीआईए मुलाजमीन को 1 साल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। मुमकिना सरमायाकार को 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। नए मालिकान मौजूदा मुलाजमीन के तनख्वाहों और मराद के जिम्मेदार होंगे। विफाकी काबीना की पीआईए निजकारी से मुताल्लिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक। निजकारी के मराहिल बेहतर अंदाज में मुकम्मल होने के लिए दुआ भी की गई। पीआईए के निजकारी का अमल शुरू होना खुशाइंद। वज़ीर आज़म ने कहा, निजकारी का अमल शफाफ बनाने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ पीआईए बेच देना और पैसे लेना नहीं था। गवर्नमेंट को भी फेयर वैल्यू मिले और पीआईए में इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि पीआईए को माजी की जो ग्लोरी डेज है वहां पे लेके जाया जा सके। 67% बिडर्स पहली क्लोजिंग पे पेमेंट करेंगे, जो कि 90 से 120 दिनों में होगी, और बाकी जो 1/3 है वो उसके 1 साल के बाद वो करेंगे। पीआईए बिडिंग के बाद सरमायाकारी और निजकारी की नई राहें खुलेंगी। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली की गुफ्तगू। कहा, प्राइवेटाइजेशन से मिलने वाली रकम के 92.5% फंड्स एयरलाइन पर ही खर्च होंगे। हुकूमत को 7.5% रेवेन्यू मिलेगा। तैयारों की तादाद 18 से बढ़ाकर 100 तक ले जाना चाहते हैं। आलमी निज़ाम में तेज तब्दीली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा दरमियानी ताकतों के दरमियान तेज तरीन मल्टी अलायंसर में शामिल हैं। ट्रंप से बेहतरीन हम आहंगी का एजाज़ भी फील्ड मार्शल के पास है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के तरफ लिखा, पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। इंडिया के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी। अगर वो इसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज़ मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। पीटीआई अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो हुकूमत भी तैयार है। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मशरूत तौर पर कबूल कर ली। कहा, पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी, अब फिर दे रहा हूँ। डायलॉग की आड़ में कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। गैर कानूनी मुतालबात काबिल कबूल नहीं। मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हर कोशिश को सराहते हैं। फील्ड मार्शल के लिए सऊदी अवार्ड पूरी कौम के लिए एजाज़ करार। चाहे मुज़ाहिमत हो चाहे मुफाहिमत हो, बट रास्ता अब खुलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया। हमारे साथ भी ज्यादतियाँ बड़ी हो गई, उनकी भी शिकवे शिकायत होंगे, बट लेट्स पुट अ स्टॉप टू इट। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश। बैरिस्टर गौहर खान भी बातचीत को तैयार। कहा, डायलॉग का रास्ता खुलना चाहिए, जैसे भी खुले। हालात में बेहतरी के लिए हर कोशिश का खैर मकदम करते हैं। मेरे पास तहरीर मौजूद है। बानी ने कहा, महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास से मुज़ाकरात करें। हुकूमत का रवैया बिल्कुल गलत है। हुकूमत अपोजिशन का मैंडेट नहीं लेती, साथ मिलाती है। कर्क में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। करदन तंजीम के 8 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। डीपीओ कर्क के मुताबिक बुज़राना कार्रवाइयों से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। क़याम अमन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। सुबह पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में 5 एहलकार शहीद हुए थे। दहशतगर्द कैंप्स पर पाकिस्तानी कार्रवाई का मवाजना भारतीय हमलों से करना मुनासिब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पहलगाम पर भारत आज तक सबूत नहीं दे सका। पाकिस्तान में आए रोज अफगानिस्तान से आए दहशतगर्द वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर मुमलिका तलाल चौधरी बोले, आम के लिए एक तरफा जिम्मेदारी कबूल नहीं। अफगानिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी, किसी और ने नहीं दी। जवाब में मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। दहशतगर्द सरहद पार से आते हैं। भारत दूसरे ममालिक में मुदाखलत से बाज ना आया। बांग्लादेश में एक और नौजवान रहनुमा मतलब शिकदर पर हमला। ढाका में नेशनल सिटीजन पार्टी के लेबर लीडर को सर में गोली मारी गई। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मतलब शिकदर 2024 में बांग्लादेश में होने वाले एहतजाज में सरगर्म रहे।
बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी, हाई कमीशन और काउंसिल खानों पर हमलों पर बांग्लादेश बरहां। भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी पर तशद्दुद वाक़यात को रोकने और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। वाज़ेह किया कि भारतीय हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी और सफारती जिम्मेदारियों को पूरा करे। नई दिल्ली में हाई कमीशन की काउंसलर और वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल, खिदमात आइंदा अहकामात तक बंद रहेंगे। हुकूमत 6 माह में 5G मुतारिफ कराने के लिए पुराज़्म डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर शज़ा फातिमा ने कहा, स्पेक्ट्रम ना होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड मयार के मुताबिक नहीं। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर फरीक़ैन से मुशावरत यकीनी बनाएंगे। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ गैर मनकूला जायदाद एक्ट की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है, इसे रोका नहीं जा सकता। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लिमा उसूलों के मुताबिक नहीं। इस कानून से पहली बार अवाम को जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली थी। सिंध हुकूमत और कोयती कंपनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 3 मंसूबों का मुआहदा। वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED साइंस पार्क शामिल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबों के तहत पानी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती शोबों में बड़ी पेशरफ्त हुई। 1650 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन होगी। कराची और हैदराबाद में 500 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराने का ऐलान। डाकू हैं या सरेंडर करेंगे या उनको हम एलिमिनेट करेंगे। मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने पुलिस के जवानों को कि उन्होंने मौसम और हालात को देखते हुए भी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। कच्चे के डाकू सरेंडर करें वरना सफाया कर देंगे। वजीर दाखिला सिंध सियालन जार का 2 टोक ऐलान। कहा, डाकुओं को किसी भी किस्म की सियासी पुष्टपनाही हासिल नहीं। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को सिविल अवार्ड दिए जाएं। भत्ताखोरों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई का ऐलान। कहा, ताजरों को कोई शिकायत हो तो हमें बताएं, इंटरपोल के जरिए भत्ताखोरों के सरगना को पकड़ा जाएगा। कलअदम TLP के मजीद कई रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, आज के बाद हमारा कलअदम तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। इंतशार की पॉलिसी का साथ नहीं दे सकते। मुल्क के लिए कुर्बानी देने को हर वक्त तैयार। समा बना हैदराबाद की आवाज। अवामी मसाइल अरबाब इख्तियार के सामने रखे। आपका शहर आपका समा खुसूसी ट्रांसमिशन में अवामी मसाइल उठाने पर इंतजामिया मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और एंटी इंक्रोचमेंट सेल फील्ड में जाकर अवाम के मसाइल हल करें। डेप्यूटी कमिश्नर ने अहकाम जारी कर दिए। लतीफाबाद, कासिमाबाद, मियां सरफराज और निरोन कोच में मसाइल संगीन करार। परेशानी है, गंदों का रेट हमें मिला नहीं है, कपास का रेट आपके सामने है, हमें वो भी नहीं मिला और खादे वगैरह बहुत मुश्किल है हमारे लिए, वो भी महंगी हैं। तालाब आया, हमारी तमाम ज़मीनें तबाह बर्बाद हो गई। चंद रुपये तो दिए उन लोगों ने और हमारी उस ज़रूरत पूरी ना हो सकी। जनूबी पंजाब के किसान साल 2025 में रहे परेशान। गंदम और कपास की मुनासिब कीमत न मिली। सैलाब ने कमर तोड़ दी। किसानों की दुहाई। कहा, सैलाब के बायस ज़रखेज़ ज़मीनें बंजर हो गईं। आम के बागात सूख गए। हुकूमत बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करे। लाहौर में पाकिस्तानी नजात अमरीकी डॉक्टर्स की तंजीम अपना के अहदेदारान की तकरीब। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सनत मेहमानी खुसूसी। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी वतन अजीज के सफीर हैं। पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में किरदार अदा करें। मेडिकल कैंप्स और कम्युनिटी आउटरीच के लिए अमरीकी डॉक्टर्स की काविश को खराज तहसीन पेश करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। शिमाली गजा में जोहरी पावर प्लांट तामीर करने का ऐलान। सहूनी वजीर दिफा कहते हैं, फ़लस्तीनी इलाकों में फ़ौज तैनात रहेगी। नई बस्तियां हर सूरत कायम करेंगे। हमले भी ना रुक सके। मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में घर घर छापों के दौरान 45 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी डेमोक्रेट्स के 50 अरकान का सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के एहतसाब का मुतालबा।
फौजी जनरल की मौत का बदला, रूस का यूक्रेन पर फिर हमला, दारुल हुकूमत कैफ समेत मगरबी इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल्स बरसा दिए, बच्चे समेत 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, इमारतों को नुकसान, पावर स्टेशंस पर भी हमले, कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। चीन के शुमाली इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, सर्द हवाओं ने भी डेरे जमा लिए, कहीं पारा -26 तो कहीं -22 तक पहुंच गया। सड़कों पर फिसलन के बायस कई मकामात पर हाईवे बंद, अमला दिन रात सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। अफगानिस्तान की खराब सिक्योरिटी सूरत हाल, कप्तान राशिद खान भी बोल उठे, सड़कों पर आराम से घूम फिर नहीं सकता, कहीं आने जाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करता हूं। राशिद खान का इंकशाफ, इंग्लैंड के साबिक कप्तान केविन पीटरसन भी हैरान। हारिस रऊफ की बिग बैश में शानदार परफॉर्मेंस, पाकिस्तानी क्रिकेटर के एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 3 शिकार, फास्ट बॉलर का मेलबर्न स्टार्स की जीत में अहम किरदार। और 2 टीमें, कई उम्मीदवार, पीएसएल की नई टीमों के लिए 14 खरीदार सामने आ गए, अमरीकी ताजिर का भी इजहार दिलचस्पी, दस्तावेजात जमा कराने की कल आखिरी तारीख, नई टीमों के लिए बिडिंग 8 जनवरी को ओपन ऑक्शन में होगी।